नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारत के बाजार में। आज तारीख है 22 अप्रैल 2025 और दिन है आज मंगलवार का। तो चलिए जानते हैं इसका दिल्ली गाजीपुर मंडी में आलू के क्या रेट चल रहे हैं, कैसी आवकें हैं, कहाँ कहाँ के माल आए हैं और किन रेटों पर बिक रहे हैं, सब बात करेंगे। वही रेट हैं या फिर कुछ उतार चढ़ाव हुआ है मार्केट के रेटों पे। तो चलिए जी, सारी जानकारी आपको देंगे, तो बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे भारत के बाजार चैनल से, जिससे कि आप लोगों तक डेली की रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे दिल्ली गाजीपुर मंडी की। तो चलिए जी, बात करेंगे अजय जी से और जानेंगे आज की क्या कुछ बाजार चले, कैसी आवकें हैं, कैसा क्या माहौल है, सब बताएंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये दो गाड़ियां लगी हुई हैं आपके सामने। एक ये ज्योति आलू की है, पंजाब के ज्योति आलू जो आ रहा, वो ये है हाडू आलू की, जो नया आलू पंजाब का निकला हुआ है। ये देखिए ज्योति की वैरायटी दिखा देता हूँ, अच्छी क्वालिटी है ज्योति आलू की। ये देखिए साइज देख सकते हैं और इंटरव्यू लो जाए हमारा भी दिखाएं। इधर हाडू आलू, ये नया आलू आलू आ रहा है, ये है क्वालिटी ऐसी है। चलिए ये देखें, कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। चलिए जी, बात करेंगे और जानेंगे आज की क्या कुछ बाजार चले। यहाँ 50 किलो के रेट के जो भी कट्टे आलू आता है, 50 किलो आ रहा है पंजाब वाला, और संभल का आता है जो, वो आता है 48-49 किलो। चलिए जी, बात करते हैं आज जी से और जानते हैं आज के क्या कुछ बाजार चले। क्या हाल है जी? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया राहुल जी, फर्स्ट क्लास। आज बताइए सर, कितनी आवकें होंगी मंडी में, कहाँ कहाँ के माल हैं, किस रेटों पे बिके हैं आज, सब बताएंगे। करीबन 43 से 45 गाड़ी है। ठीक है। आलू पहले के मुकाबले 10-15 गाड़ी कम हुई है। अच्छा। जो आलू बढ़िया है, ज्योति आलू, अब बहुत कम रह गए हैं अच्छे आलू। अब तो अच्छा या तो थोड़े बहुत हल्के भारी हैं जी। या फिर स्टोर पहुंच चुके हैं। ठीक है जी। जो बढ़िया आलू हैं उनके पैसे बढ़ गए हैं। पहले बिकते थे 450 से 500, अच्छा। आज की पोजीशन है 550 से लेके 550 सुपर आलू। अच्छा जी। आलू कम है, इसकी वजह से भी आलू कुछ कम आ रहा है। अच्छा डायमंड आलू, उसकी स्थिति भी 550 से लेकर 550 बढ़िया की है। जी। और पुखराज भी पहले के मुकाबले कम हुए हैं। पहले पुखराज हम बताते थे आपको 350 से लेकर 400 के बीच में। ठीक है। आज की पोजीशन जो अच्छे आलू है पुखराज, हाँ जी। वो 400 से लेकर 450 के बीच में। अच्छा। ये मान के चलो अब 30 से 50 रुपए का इजाफा हुआ है, जी। लेकिन इजाफा अच्छे आलू में ही हुआ है। अच्छा जी। ये ध्यान रखिए, हम्म, जितनी आवक कम होती जाएगी हाँ जी। उतने पैसे बढ़ते जाएंगे अच्छे आलूओं में। ठीक है। हल्के आलू तो आज भी कमती बढ़ती बेचने ही पड़ते हैं, लेकिन ये है कि अच्छे आलू कम आ रहे हैं, उसकी वजह से उनके पैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा। अब ऐसे ही अगर बढ़ता रहा, हो सकता है कि तो 5-4 दिन में अगर 50 रुपये और बढ़ गए तो ज्योति आलू स्टोर का आ जाएगा। और अगर यूपी से आलू वो निकालना चाहेंगे यूपी वाले, जी। तो वो भी जो है 650 से लेके 700 के बीच में मेरे अंदाजे से सतिस्तान में बिकना शुरू हो जाए, अच्छा। अगर उसमें इनका पड़ता है तो। नया आलू आज भी आ रहा है, नया आलू आज भी जो बढ़िया है वो बिक रहा है 450 से लेके 425 के बीच में, सुपर क्वालिटी। अच्छा। जो ऊना का, हिमाचल का जो बढ़िया क्वालिटी है, वो 450 से लेके 425 के बीच में है। जो दूसरा होशियारपुर का अगर अच्छा है तो वो 4.25 से 4 है। अच्छा। हल्का आलू आज भी कोई रेट नहीं है, हल्के आलू को तो 200 से लेके 300 हर भाव बेचना पड़ता है। अच्छा जी। चिपसोना आलू आज भी, चिपसोना जो है ये आपका संभल साइड का या चंदोसी लाइन, यही अच्छा आ रहा है। उसकी पोजीशन भी कांस्टेंट बनी हुई है 600 से लेकर 650 रुपये। ठीक है। सूर्य कम आ रहा है, वो भी 700 750 रुपये है। जी। हाइब्रिड आलू जिनके रंग रूप बढ़िया हैं वो 500 प्लस हैं। ठीक है जी। जिनके रंग हल्के हैं, सप्लाई मेल हैं, वो आज 400 से लेकर 450 के बीच में। ठीक है जी। बिक्री अच्छे आलू की बढ़िया है, हम्म, हल्के आलू थोड़े कमती बढ़ती बेचने पड़ते हैं। जी। मेरे पास 2 गाड़ी ज्योति की थी, हम्म, एक गाड़ी मैंने बेची, थोड़ा आलू मीडियम था हालांकि। जी। ये बिका 530 रुपये खर्चा लगा। अगर मोटा होता, साइज और बढ़िया होता तो 550 बिकता। अच्छा जी। एक गाड़ी बिक गई थी, दूसरी गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले आई है, ये अभी खोली है। अच्छा। और पुखराज मेरे पास कल 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी कल बेची थी 370-80 रुपये की। हाँ जी। दूसरी गाड़ी में थोड़ा सा आलू हल्का निकला बाद में, तो उसकी वजह से ताज़ा आलू मैंने और नहीं मंगाया ताकि इसके पैसे बन सकें, ये बिक जाए
और जो पार्टी को पैसे बन जाए ठीक ठाक। जी जी। ये हालांकि कमती बढ़ती बेच रहे हैं, लेकिन ये बिक जाएगा तो ही अच्छा है, तो कुछ पैसे बन जाएंगे। अच्छा। कल 80-85 कट्टे बेचे थे इसमें हल्के आलू में, हम्म। आज भी बेच दिए हैं। अब 70 कट्टे रह गए हैं, वो भी जो है कमती बढ़ती कोशिश करेंगे बिक जाए। अच्छा। तो हमारा ये मकसद रहता है कि हाँ भी कोई भी हम पे आ रहा है जी जी। तो जो बढ़िया आलू है उसके पैसे तो बढ़िया लेके जाए, ठीक मगर हल्का आलू भी जितना हम तेज बेच सकें, जी। जितना उसके पैसे फालतू बन सकें, हम्म, उतने पैसे बन। ठीक है। और चिप्सोना वगैरह की क्या पोजीशन होगी? चिप्सोना बताया आपको, चिप्सोना आज भी 600 से लेकर 650 बिक रहा है बाजार। अच्छा। चिप्सोना बता दिया आपको, सूर्या बता दिया, ठीक है जी। पोखराज की दोनों वैरायटी जो हाड़ू आलू वो बता दी, हाँ जी। जो दूसरा लॉन्ग स्टार है वो बता दिया, जो 37-97 उसकी कंडीशन भी चिप्सोना जैसी है, 600 से लेकर 650 रुपये। अच्छा। और अभी बेसिकली तो यही जा रहा है, जो S4 आलू है, अच्छे आलू की पोजीशन 550 तक। अच्छा। अभी मेनली यही आलू आ रहे हैं, ठीक है जी। और कोई ऐसी खास और कोई वैरायटी नहीं आ रही। अच्छा। बेसिक तो यही वैरायटी आ रही है, लेकिन ये जरूर है कि आलू पहले के मुकाबले कम हुआ है। अच्छा। कम होने से अच्छे आलू के पैसे बढ़े हैं 30 से 50 रुपए। ठीक है। अगर ऐसे ही आलू कम आया हाँ जी। तो पैसे और बढ़ेंगे। और ये सब सारी बात डिमांड सप्लाई की है। डिमांड सप्लाई की। अगर कम आएगा, जी। डिमांड है और सप्लाई कम है, तो पैसे ठीक है बढ़ेंगे, जी। निश्चित बढ़ेंगे। सही बात। ओवर आएगा तभी पैसे बढ़ते हैं, ये हल्का आता है तब पैसे घटते हैं। ठीक है जी। अदरवाइज कोई वो नहीं है। हम्म, मंडी में नॉर्मली 40 से 50 गाड़ी बिकती हैं और जी। उतनी ही आ रही हैं। अच्छा जी। अब लिमिट में आ रही हैं तो अच्छे आलू सोरे बिक जाते हैं, जी। हल्के आलू तो पहले भी बाद बिकते थे और आज भी बाद बिकते हैं। अच्छा। इतनी तेजी नहीं है। अगर मान लो आलू होता है 800-1000 रुपए का, तो पहले हल्का आलू बिकता। अच्छा। आज की रेट में आलू 500-600 रुपए का, या हद से 700 रुपए का चिप्सोना भी 650 से 700। अगर हम आड़त समेत की बात करें हाँ। तो 650-700 हो गया। अगर हम किसानी या व्यापारी के पैसे की बात करें तो 600 से लेकर 650 हो गया। ठीक है। तो इन रेटों में तो अच्छे आलू पहले बिकते हैं। जब आलू ज्यादा महंगा होता है तो थोड़े हल्के आलू पहले बिकते हैं। ठीक है। ये अंतर है। अब पंजाब और यूपी का आलू कितना आ रहा होगा जी? 50% हो गया होगा? 50% अब पहले तो पंजाब 70% हो गया था, हाँ। यूपी 30% हो गया था, जी। लेकिन आज की डेट में 50% हो गया है। हम्म, वो भी ये समझो कि आप कच्चा आलू, हाड़ू जो आलू आ रहा है उसने इज्जत बचा रखी है, वो आलू आ रहा है तो वो मंदा बिक रहा है। अच्छा। अगर मान लो आज की डेट में ये बंद हो जाता तो पैसे 100 रुपए 150 रुपए और बढ़ जाते। अच्छा। इतना अंतर। भाई आज एक गाड़ी आई हुई है साहिबाबाद में, कोल्ड स्टोर के चिप्सोने के आलू की। जी। तो वो बिका है 650 उधर। जी। तो उस मतलब पाउडर वगैरह की थोड़ी उसमें वो शिकायत थी थोड़ी, तो इस वजह से तो ये 650। और अभी यहाँ पे भी बिक रहा है जो डंप का आलू है वही। मैं बता रहा हूँ, सेम से रेट है। डंप भी जब 600 से लेकर 650 बिक रहा है, या तो वो आलू कम से कम 100 से लेकर 150 रुपए महंगा बिके, हाँ जी। तब उनका बढ़ता आएगा। अदरवाइज जब तक डंप चल रहा है जी। तब तक जो है ना स्टोर के आलू की पकड़ नहीं होगी। डंप अच्छा। आलू पहले पकड़ा जाता है जो अच्छा होता है। जी। मैंने आपको पहले ही बताया था, डंप में क्या सोचते हैं लोग हम्म, कि ये प्योर फीका है। जी। जो मेंटेलिटी है हाँ। एनसीआर में ना, अभी जो गांव में लोग हैं वो सब जानते हैं कि इसे मीठा फीका कोई ज्यादा अंतर उसमें नहीं है। यहाँ पर सबको शुगर फ्री चाहिए। जी। दिल्ली में या एनसीआर में बीमारियां ज्यादा हैं, हम्म, खान पान का जो है ना, रहन सहन खान पान जो है ढंग वो सही नहीं है, हाँ जी। एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, तो उसकी वजह से बीमारियां ज्यादा हैं। जी। वायु में भी प्रदूषण है, हम्म, तो हर आदमी सोचता है शुगर फ्री खा लूं हम्म, तो मेरे लिए बेटर है। जी जी। तो शुगर फ्री आलू करने के लिए स्टोर में जाएगा, उसका 150 रुपये खर्चा तो आ गया। जी। अगर डंप भी वही रेट बिक रहा है और जो है स्टोर से निकला भी वही रेट बिक रहा है, हाँ जी। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो फिर बेहतर वो रह गया जिसने डंप में रखा था। ठीक। ये सही बात। बात है। और ये अभी कहा जा रहा है, कई भी यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि अभी कहीं कहीं के कोल्ड स्टोर खाली हैं, भरे नहीं हैं। तो ये क्या जानकारी ऐसी है कि कोल्ड स्टोर में और कुछ रखा है, शुगर रखा हुआ है, कुछ और रखा हुआ है, आलू के अलावा कोई और चीज़ है, उसे कोल्ड स्टोर मालिक बता रहे हैं कि फुल है इस बार। तो ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन तो नहीं है अभी? स्थिति ये है कि स्टोर की कैपेसिटी जी। और स्टोर की संख्या हाँ जी। हर बार बढ़ती है, इस बार भी बढ़ी है। हाँ जी। अगर आप ओवरऑल लगाएंगे ना तो पिछली बार से आलू ज्यादा है, अच्छा। लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई, स्टोर बढ़ गए, तो वो फुल नहीं हुए। जी। जिनके बढ़िया हैं हाँ। वो सबके फुल हो गए, जिनके अभी नए खुले हैं जी। तो सबको विश्वास नहीं होता ना, किसान कोई भी होगा, नया कोई स्टोर खुला है
तो इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेगा, पता नहीं ये चला पाएगा ढंग से या नहीं चला पाएगा। जी। तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि 70 से 80% भरे। अच्छा। अदरवाइज पिछली बार के मुकाबले आलू कम नहीं है। आलू ये नहीं कह रहा कि बहुत फालतू है, लेकिन कम नहीं है यूपी के अंदर भी। अच्छा। पंजाब के अंदर फालतू है, आपका गुजरात में भी पूरा है, एमपी में भी कम था, तो एमपी में पंजाब से आके वो पूर्ति हो गई। अच्छा। तो सभी क्षेत्रों में आलू पूरा है। ओवरऑल ज्यादा जो था वो पंजाब में था। ठीक है। यूपी के अंदर अभी पूरा है। मैंने बताया ना, मेरे पास एक कमरा है, मैंने दूसरा कमरा साथ में डाल दिया। जी। अब एक कमरा भर चुका है, दूसरा कमरा जो है आधा भरा, तो मैं कहूँगा अभी पूरा नहीं भरा, भाई दोनों नहीं भरे मेरे। तो ये स्थिति है, जितना पहले था वो तो भर ही चुका है, दूसरा जो बढ़ा है उसमें अगर थोड़ा भरा है तो थोड़ा खाली रह गया। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी स्टोर पूरे नहीं भरे, और नए स्टोरों पर जल्दी से भरोसा कोई करता नहीं है, ये भी फर्क। और तो ये एक और तर्क देते हैं लोग कि जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, अगर आलू बढ़ रहा है तो जनसंख्या भी तो बढ़ेगी, तो वो भी तो खाएंगे लोग। मैं आपकी बात मानता हूँ, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या ने ठेका सिर्फ आलू खाने का थोड़ी ले रखा है, बाकी भी तो चीजें हैं। सब्जी भी तो बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो हाइब्रिड चीजें जो चाहे आलू में हो चाहे सब्जी में हो, ठीक है, वो जल्दी पैदा करने के लिए और ज्यादा पैदा करने के लिए पेस्टिसाइड यूज ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा पैदा होता है। अब सिर्फ आलू पे डिपेंड नहीं हो सकता। ये ठीक है, मैं मानता हूँ जनसंख्या बढ़ रही है तो आलू थोड़ा फालतू खाया जाए, लेकिन जितनी बढ़ रही है वो सारी आलू नहीं खाएगी, ये भी सही है जी। और ग्राहकी की बात की जाए, आज की ग्राहकी कैसी है? देखो, ग्राहकी नॉर्मल है, बहुत बढ़िया भी नहीं है और बहुत घटिया भी नहीं है। अच्छा। बताया बार बार कि अच्छे आलू फिर बिक जाते हैं। अगर हम कुछ कमती अच्छे आलू का कमती बढ़ती बेचेंगे तो बहुत जल्दी बिक जाएगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि पीछे भी आलू मंदा नहीं है, तो अच्छे आलू को हम भी थोड़ा रोक के बेचते हैं। अगर हमारे को पैसे सही लग रहे हैं उसके तो बेचेंगे, ये जो सोचते हैं आज बिके कल बिक जाएगा, ये सोच के काम करते हैं। इस हिसाब से इसी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। जब हम पे ओवरलोड हो, प्रेशर हो, ज्यादा आलू आ रहा है तो 10-20 रुपए कमती बढ़ती बेचना पड़ता है। जब दिख रहा है कि पीछे से आलू ज्यादा नहीं आ रहा है तो हम भी कोशिश करते हैं कि 2 पैसे फालतू मिले, तभी व्यापारी को फायदा। अच्छा, चलिए। और आने वाले टाइम में जैसे कि हमें आवकें अभी कम देखने को मिल रही हैं, तो आने वाले टाइम में रेटों में कोई और ज्यादा फर्क देखने को मिल सकता है? अभी भी 50 से 100 रुपए बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आलू कम आ रहे हैं, हाँ जी, फोटो के आलू कम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि 50 से 100 रुपए आलू बढ़ जाए, लेकिन बार बार ये कह रहा हूँ बढ़ेंगे उन पे जो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा जी। और जब लग गया कि इनको कि हाँ भाई अब हम स्टोर निकाल सकते हैं, तब स्टोर निकलेगा। ये तो सब माइंड गेम है, जिसने रखा हुआ है उसे कब निकालना है, उसके पैसे कब पूरे हो रहे हैं जी। जब उसे लगेगा मेरे पैसे आज की डेट में पूरे हो रहे हैं, वो निकाल देगा। ठीक है जी। आलू कम नहीं है, लेकिन पैसे जैसे बढ़ रहे हैं, मंडी में कम आएगा तो आलू के पैसे बढ़ेंगे, सब डिपेंड है। अगर इस चीज को किसान भाई जो जैसे दूसरों की बात मान लेते हैं कि आलू कम है या कोल्ड स्टोर भरे नहीं है, ये अगर बात मान लेते हैं और इस टाइम पे नहीं निकालते हैं आलू, तो आने वाले टाइम में क्या कुछ स्थिति उन्हें देखने को मिल सकती है? अगर आलू कम निकालते हैं तो अभी तो पैसे बढ़ जाएंगे, नो डाउट पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो समय है वो निकलता जा रहा है। हर चीज को रखने का, मैंने बताया ना आपको, नवंबर तक, मोस्टली अक्टूबर या नवंबर तक स्टोर चलते हैं ज्यादातर। अब कोई फालतू चलाना चाहे, जिसपे रह गया कुछ फालतू चलाना चाहे तो अलग बात है, अदरवाइज अक्टूबर एंड या हद तक नवंबर तक स्टोर चलते हैं जी। तो जितना आलू अभी कम निकलेगा, एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं निकला, आलू कम निकला, तो उतना प्रेशर आगे के लिए बढ़ जाएगा, आगे प्रेशर बढ़ेगा। अब मान लो पिछली बार बारिश पड़ गई पंजाब में, तो 10-15 दिन 20 दिन खिंच गया और अब ये तो है नहीं कि हर बार ही बारिश पड़ेगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बात अलग है, नहीं तो हर बार बारिश पड़ने की ये कोई गारंटी तो है नहीं। तो जितना आलू कम निकलेगा उतना ही प्रेशर बाद के लिए बढ़ता चला जाएगा। अगर ऐसा रहा तो हो सकता है कि बाद वाला टाइम खराब हो जाए, वो ज्यादा मंदा हो जाए जी। ये चीज है। चलिए जी, किसान भाई अपना सोच समझ के ही काम करें, अपने इलाके में देख लें, उनके इलाके से ही पता चल जाएगा जिनके इलाके हैं कैसे क्या माहौल है उनके इलाके में, तो उन्हें इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। हम लोग सिर्फ जो हमें दिख रहा है, हाँ जी, वही बता रहे हैं। देखो, कोई अंतर्यामी कोई नहीं है जी। जो हमें दिख रहा है हम उस हिसाब से बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपनी समझदारी से काम करें जी, क्योंकि नुकसान और नफा दोनों आपके हैं। सही। अगर आपको लगता है कि हमारी बात सही है तो थोड़ा मान जाएं, और लगता है हम गलत बोल रहे हैं, आपको नहीं करना,
तो आपकी जी मर्जी है, क्योंकि पैसे बढ़ेंगे तो भी आपके बढ़ेंगे जी और घटेंगे तो भी आपके बढ़ेंगे। हमारे लिए तो हमेशा फायदा तब है जब पैसे आपको बढ़ के मिल रहे हो। हमारे को आड़त भी उतनी फालतू मिलेगी, परसेंटेज से है, जी। जितनी तेजी होगी उतना हमें फायदा है, सही बात। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसी तेजी आएगी। अच्छा, बस ये ठीक है जी। अरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपनी फर्म का नाम बताइए और नंबर बता दीजिए। फर्म का नाम है मैसर्स हापुड़ आलू सब्जी भंडार, जी शॉप नंबर है B46। मेरा नाम अजय शर्मा, मोबाइल नंबर है 9911485955। ठीक।